जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काले देव टू ने टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। नवरात्रि के दिन शिव का भोग देते ही परी आपको माला माल कर देगी और आपकी जो भी समस्या है तत्काल आपकी समस्या आपको बाहर निकालेगी। दोस्तों इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल नवरात्रि स्पेशल परी की साधना लेकर आए। दोस्तों इसमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं, कोई भी व्यक्ति से संपन्न कर सकता है। खर्चे की बात करें ना तो यही खर्चा है आपका, यही आपका मात्र यही खर्चा है। सामने वाला ये सेब है जो यही खर्चा है। दोस्तों मंत्रमाला धूप दीप आपको कुछ नहीं देना है, ठीक है। कोई दिशा बंधन नहीं है। 3 तारीख से नवरात्रि आरंभ हुई थी और ये 11 तक रहेंगी। दोस्तों आज तीसरा दिवस है, वो आप देख लेना कि आप कल करना चाहते हो, परसों करना चाहते हो। लास्ट जो तारीख रहेगी, लास्ट जो दिन रहेगा, डे जो रहेगा, वो आपका 11वीं तारीख तक रहेगा। दोस्तों 11वीं मतलब कि मतलब नवरात्रि स्पेशल है ना, तो नवरात्रि आप किसी दिन कर सकते हो। 7 दिन 8:30 बजे से लेकर, ठीक है, 8:30 बजे से लेकर आप जो है 11:30 बजे तक आप संपन्न कर सकते हो। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई खर्चा नहीं। खर्चे की बात करें तो ये सामने है दोस्तों, ये आपका 10 का मिल जाए, 20 का मिल जाए, 50 का मिल जाए, या फिर आपका 100 का मिल जाए। दोस्तों वो आप देख लेना। बस ये ध्यान रखना, टूटा फोटा नहीं होना चाहिए, काना खोतरा नहीं होना चाहिए, पहले से आपको किसी व्यक्ति का, किसी पशु पक्षी का खा हुआ नहीं होना चाहिए, वो आप देख लेना। ये मतलब सूर्यास्त होने से जा पहले ही पहले आपको ले आना है मार्केट से जाकर, दूध आकर स्वच्छ साफ करके आपको रख लेना है, ठीक है। कोई दिशा बंधन नहीं है। बस नियमों की बात करें ना तो साधना जो है अपनी तक सीमित रखनी, किसी व्यक्ति को बताना नहीं है दोस्तों, ठीक है। मंत्रमाला तो वैसे ही नम करना है, मंत्रमाला आपको जप नहीं करना है, सात्विक रहना है, मीट मछली आपको भोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य पालन रखना है। और वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं तो मतलब नवरात्रि चल रहे हैं तो वैसे भी भोग नहीं लगाया जाता है, मतलब मीट मछली का भोग तो वैसे भी नहीं लगाते हैं लोग, ठीक है। तो आपको जो है ये आपको सामग्री लेनी है। तो दोस्तों आपको जो है थोड़े अच्छे से बारीकी से समझाते हैं, तो बताएं इस पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परीक्षित उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों ये थोड़ा हम स्पीड से बोल रहे थे तो हो सकता है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मतलब कि कोई हम ही कहते हैं, कोई आकर बाहर से कोई आवाज़ मारने लगे, मतलब हम एकांत में बनाते हैं वीडियो ना, तो कोई आवाज़ मारने लगे, फिर काट कर फिर रोक कर फिर जाएँ, तो थोड़ा इसीलिए थोड़ा जल्दीबाजी हो जाता है, तो हम आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझाते हैं, ठीक है। तो ये सेब ले लेना है आपको, सूर्यास्त होने से पहले-पहले आपको नहा लेना है और सेब आपको लाकर रख लेना है, ठीक है। आपको करनी कहाँ है साधना, ये साधना आपको करनी कहाँ है वो भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। ये आपको सूर्यास्त पहले नहा लेना है 8:30 बजे, 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ही। इस सेब के आपको 3 टुकड़े कर लेने हैं। इस सेब के आपको 1, 2 मतलब कि वो आप देख लेना किस हिसाब में करना चाहते हो, खड़ा करना चाहते हो, खड़ा 1, 2 या फिर जिस हिसाब से आप करना चाहते हो, ठीक है। अभी हमारे मतलब दोनों हाथों में रहता तो उसी प्रकार हमारे तो एक ही हाथ में पकड़ सकते क्योंकि एक हाथ से वीडियो बना रहे हैं, ठीक। तो आपको 3 टुकड़े करने हैं, बराबर 3 टुकड़े आपको कर लेने हैं सेब की, ठीक है। 3 टुकड़े करके आपको अपने पास रख लेने, किसी भी पात्र में, स्वच्छ पात्र में किसी में आपको रख लेने, ठीक है। रखने के बाद में 8:30 बजे से आपको जो है कोई तिराया देख लेना है। तिराया ऐसा देखना है कि जहाँ पर कोई आता ना हो, कोई जाता ना हो। दोस्तों कोई भी आता ना हो, कोई जाता ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, ठीक है। आप देख लेना कि आसपास में कहीं पर भी तिराया चौराया रहा होगा, चौराया नहीं तिराया पर जाना, ठीक है। काट कर रखना, 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आप संपन्न कर सकते हो, ठीक है। जाते वक्त किसी से बातचीत नहीं करनी है और आते वक्त भी किसी से आपको वार्तालाप नहीं करनी, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो वहाँ पर पहुँचो तो पहुँचने से पहले आपको माता त्राय वाली को प्रणाम कर लेना है, उसे शीश नवा लेना है। थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे हम। शीश नवा लेना है, शीश नवाने के बाद में आपको आगे लेने की, हे माता त्राय वाली, हे स्थानीय देवी देवता, मुझे साधना करने की जो क्रिया संपन्न करने वाला हूँ इसमें मुझे सफलता का आशीर्वाद दें, ठीक है। आपको प्रणाम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में तीनों दिशाओं में, ठीक है, तीनों दिशाओं में आपको एक एक फीस, तीनों दिशाओं में आपको एक एक फीस आपको रख देना है। तीनों दिशाओं में आपको एक एक फीस आपको रख देना है। रखने के बाद में तीनों दिशाओं में आपने एक एक फीस रख दिया। रखने के बाद में बीचों बीच स्थान रहा तिराए का, ठीक है। वहां से आपको जो है 3 कंकड़ रहे, पत्थरी रहे, कोई भी रहे, ठीक है, छोटे मोटे कंकड़ पत्थरी आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। 3 कंकड़ मतलब आपको ये रख देना है, आपको ये रख देना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जैसे आपने तीनों दिशाओं में आपने रख दी, रखने के बाद में आपको बीचों बीच स्थान से 3 कंकड़ उठा लेने हैं, ठीक है। आपको ये बोलना है कि भाई मतलब जब उठाओ, बोलना है कि मैं बदले में ये 3 कंकड़ यहाँ से ले जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये 3 कंकड़ बदले में यहाँ से ले जा रहा हूँ, ठीक है। उस समय तो कोई मना नहीं करेगा आपको, शीघ्र जैसे उठाओ शीघ्र आपको चले आना है।
जैसे उठाओ शीघ्र ही आपको चल देना है वहाँ से दोस्तों, मतलब शीघ्र ही आप उठाकर वहाँ से चल देना है। चलने के बाद में दोस्तों रुकना नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। आप अपने घर पर आ जाओ, अब आप अपने घर पर आ गए, ठीक है। घर पर आपको किसी से बोलना नहीं, बातचीत नहीं करनी है, किसी बच्चे से, किसी भी महिला के परिवार में किसी से बात नहीं करनी, ठीक है। एकांत में कहीं पर भी बैठ जाना है, कहीं पर भी आपको लेट जाना है, चारपाई पर नहीं बैठना है, नहीं लेटना है, इस बात का ध्यान रखना। एकांत में कहीं पर भी लेट सकते हो, बैठ सकते हो। अब जो कंकड़ लाए थी उस कंकड़ को जो है अपने ही पास रखना है। उसको आप चाहे जेब में रखो, चाहे आप फर्श में रखो, कहीं पर भी रखो, आप अपने ही पास, चाहे हाथ में रखो, चाहे आपको पोटली में बांध रखनी है, कहीं पर भी रखो, आपके पास ही रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि परी आपको किसी भी समय दर्शन दे सकती है। लास्ट जो समय आपका 12 बजे तक रहेगा, तो लास्ट समय जो 12 बजे से 2 मिनट उधर भी नहीं होने पाएगा। मान लीजिए आपने साधना क्रिया संपन्न की थी मतलब कि 8:30 बजे, ठीक है। तो 8:30 बजे से रात्रि के 12 बजे तक 2 मिनट उधर भी नहीं जाएगा, तब तक परी आपको दर्शन दे देगी, ठीक है। आप लेट भी सकते हो, बैठ भी सकते हो। अब क्या होगा, अब आप जो है लेकर बैठेगा उसको या फिर लेटेगा, ठीक है। परी जब आएगी, परी आपको 10 बजे हमने बता दी कि 8:30 बजे से लेकर जो रात्रि का समय है, अर्धरात्रि 12 बजे, 2 मिनट उधर भी नहीं जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो आपको बैठ जाना, लेट भी जाना, ठीक है। अब आप बैठे हो, लेटे हो, ठीक है। तो आपको जो अनुभव की बात करें ना, तो पायलों की आवाज़ आना, पायोली की आवाज़ आना, खिलखिलाट की आवाज़ आना, नाचना, झूमना, इस तरह का अनुभव आपको आना लगेगा दोस्तों, ठीक है। इसका हम इस साधना के बारे में थोड़ा बता दें, हम इस साधना के हम थोड़ा बता दें। साधना आप थोड़ा समझना दोस्तों। आपने सेब रख दिया, आपने जो है इस सेब जो है आपने रख दिया, इस सेब जो है कई शक्तियों का भोग लगता है, ये सात्विक साधना है दोस्तों, ठीक है। ये अभी देखो नवरात्रि में हर शक्ति सात्विक में उत्तम तरीके से चलेगी। अभी नवरात्रि है दोस्तों, ठीक है। अभी नवरात्रि है तो कोई भी शक्ति मतलब कोई भी शक्ति हो, वैसे ही माता त्राय वाली जो है सात्विक में भी चलती हैं, तामसिक में भी चलती हैं। माता त्राय वाली जो है वो सात्विक में भी चलती हैं, त्राय में मतलब त्राय वाली सात में भी चलेगी, मीट मछली भी, अंडे पर भी चलेगी, लौंग पर भी चलेगी, बतासे पर भी चलेगी। हर तरीके से आपको चला सकते हो कि वो मतलब कि कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। आपने कहा होगा कि आपने सुना होगा या फिर आपने देखा भी होगा या फिर आपने किया भी होगा कि शमशान नहीं जा सकते तो त्राय पर कर दो, चौराहे पर कर दो। आपने जो है तीन तीन ऐसे सेब के जो मतलब कि टुकड़े जो आपने बनाए थे, ठीक है, 3 पीस बनाए थे, वो आपने रख कर आए थे। और उस समय आपने जो कंकड़ उठाए थे वहाँ से 3, ठीक है। उस समय वहाँ पर जो भी परी रही होगी, ठीक है, वो उस भोग ले लेगी, आपका जो भोग रख कर आए थे आप, ठीक है, वो भोग आपका ले लेगी, अर्थात सेब का, ठीक है। और बदले में आप जो लेकर आए थे, बदले में आप जो लेकर आए थे 3 कंकड़, बदले में आप जो 3 कंकड़ लेकर आए थे उसने तो भोग ले लिया, ठीक है। अब इस बात का ध्यान रखना, उस पर चोट पड़ेगी जाकर माता त्राय वाले की। मतलब अब 3 कंकड़ तू जा लेकर आ, तूने तो भोग ले लिया, 3 कंकड़ लेकर आ, या फिर जो है आप समझ लेना, अब उल्टा फंदा पड़ गया ना इसमें, तो जाहिर सी बात है वो तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो जब वो आ जाए, यही तो साधना होती है, इसमें यही तो तंत्र प्रयोग होते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तभी तो दुहाई दी जाती है देवी देवताओं की शक्तियों की कि प्रचंड रूप से काम करती हैं। तो इसमें यही साधना है दोस्तों। वो कहेगी भोग तो ले लिया, आप जो 3 कंकड़ उठा कर लेकर गया है, ठीक है, वो वापस लेकर आ, उठा कर लेकर आ जा। तो वो आदेश मानेगी और शीघ्र आपके पास आएगी, वो मना नहीं कर पाएगी माता को, ठीक है। और आएगी और आपको भी मना नहीं कर पाएगी। वो कंकड़ के लिए बोलेगी कि मुझ वो सो भी रहोगे तो आप उठा देगी, और सो भी रहोगे तो उठा देगी, और बैठी हुई हो तो आपसे कहेगी कि मुझे वो तू जो कंकड़ लेकर आया था, जो भी कंकड़ का जो भी कंकड़ पत्थर जो भी लेकर आया था वो मुझे वापस कर दे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही नहीं देने हैं, आपको ऐसे ही नहीं देने, ठीक है। वो कहेगी बता क्या चाहता है, वो आपको लालच भी दे दे तो आपको ऐसे ही नहीं बोल देना है, आपको बोल देना है कि मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए, ये 3 कंकड़ जो है इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, वो आप देख लेना, ठीक है। पहला कंकड़ आप ध्यान रखना हमेशा, पहले कंकड़ में आप तुरंत ही कोई इच्छा पूरी करवा सकते हो, दूसरे कंकड़ में उससे वचन ले सकते हो, तीसरे कंकड़ में उससे बुलाने भेजने का तरीका भी आप पूछ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपकी इच्छाएं पूरी करके 3 कंकड़ परी लेकर चली जाएगी दोस्तों, ठीक है। चले जाने के बाद में आप अपना कार्य संपन्न, आपका कार्य संपन्न हो ही जाएगा, ठीक है। आप जो भी समस्या है उस समस्या से बाहर निकल सकते हो, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा, परी भी वहाँ से चली जाएगी। दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है दोस्तों। दोस्तों नवरात्रि स्पेशल है, इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, हम हर वीडियो में बताते हैं कि साधना करने से पहले जब घर से निकलो ना, सेब को जब घर से लेकर निकलो तो माता पिता का आशीर्वाद ले लेना, गुरु का आशीर्वाद ले लेना, गुरु नहीं है तो गुरु का चयन कर लेना, उसके बाद में गणपति जी का आशीर्वाद ले लेना, ठीक है। उसके बाद में माता आदिशक्ति,
माता की आदि शक्ति नवरात्र चल रहे हैं तो आशीर्वाद तो लेना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद में भगवान शिव का, माता काली, काल भैरव का, अपने कुल देवी देवताओं, कुल पितरों का, अपने गांव की देवी का, गांव की देवी हम पिछली वीडियो माता दुर्गा ही, अब वो आपके क्षेत्र में किसी भी रूम में रही, ठीक है। माता दुर्गा रानी, माता गांव की देवी का, क्षेत्रपाल का, नवनाथ 84 सिद्धों का, धरती माता, आकाश पिता का, और आपका जो भी इष्ट रहा हो उसको प्रणाम कर लेना। सभी देवी देवताओं को आपको शीश नवा लेना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको घर से निकलना है दोस्तों। और एक बात और कहेंगे दोस्तों, यदि आपको डर भय लगता है ना, आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच आप लगा कर जाए। डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है दोस्तों। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द समझ में नहीं आते हैं, तो आप जो है दोबारा भी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि कुछ शब्द जो है चिपक जाते हैं। जुबान है तो जुबान कभी कभी चिपक भी जाती है। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो, लाभ उठा सके। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता।